स्टिकी नोट बॉटलनेक, फिक्स्ड साइज मेमोरी क्यों फेल होती है? इमेजिन कीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं जो अपनी लाइफ का सबसे डिमांडिंग ओपन बुक फाइनल एग्जाम देने बैठे हैं। एग्जाम में 800 पेज की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक कवर होती है जिसमें 2 सेंचुरीज के वर्ल्ड इवेंट्स की डिटेल्स हैं। हालांकि टेस्ट शुरू होने से ठीक पहले आपके प्रोफेसर एक बहुत ही अजीब और फ्रस्ट्रेटिंग रूल अनाउंस करते हैं। आपको एग्जाम रूम में टेक्स्ट बुक लाने की परमिशन नहीं है। इसके बजाय आपको अभी के अभी सारे 800 पेजेस पढ़ने होंगे। पूरी बुक को एक सिंगल 3x3 इंच के स्टिकी नोट पर समराइज करना होगा। बुक को कचरे में फेंकना होगा और उस छोटे से पेपर के स्क्वायर टुकड़े पर आप जो कुछ भी लिख पाए हैं सिर्फ उसी का यूज करके हर एग्जाम क्वेश्चन का आंसर देना होगा। फिक्स्ड साइज वेक्टर मेमोरी बॉटलनेक, एक 800 पेज की टेक्स्ट बुक जो चैप्टर 1 फैक्ट्स, चैप्टर 2 फैक्ट्स से लेकर चैप्टर 40 फैक्ट्स वाले एक मैसिव इनपुट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करती है, उसे एक RN लूप के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। इससे एक टाइनी स्टिकी नोट बनता है जो फिक्स्ड साइज वेक्टर HT को रिप्रेजेंट करता है, जिससे स्क्वैश्ड इंफॉर्मेशन लॉस होता है और रिजल्ट में एक अननोन एग्जाम आंसर मिलता है। आप तुरंत शिकायत करेंगे कि यह रूल अनफेयर है। कोई भला कैसे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स डिटेल्ड फैक्ट्स जैसे नेम, डेट्स, बैटल स्ट्रेटेजीज, इकोनॉमिक ट्रीटीज को लगभग सब कुछ खोए बिना एक छोटे से पेपर के टुकड़े पर समराइज कर सकता है? फिर भी जैसा कि हमने रिकरेंट आर्किटेक्चर्स की अपनी स्टडी में देखा, वैनिला RNN, LSTM और GRU ठीक इसी तरह से लॉन्ग सीक्वेंसेस को प्रोसेस करते हैं। पिछले सब टॉपिक्स में हमने सीखा कि रिकरेंट नेटवर्क टेक्स्ट को वर्ड बाय वर्ड प्रोसेस करते हैं। हर टाइम स्टेप टी पर सेल नया इनपुट टोकन X सब टी लेता है, इसे प्रीवियस हिडन स्टेट वेक्टर H सब टी -1 के साथ कंबाइन करता है और एक ब्रांड न्यू हिडन स्टेट वेक्टर H सब टी जनरेट करता है। वह सिंगल वेक्टर H सब टी न्यूरल नेटवर्क का स्टिकी नोट वाला वर्जन है। यह एक फिक्स्ड लेंथ न्यूमेरिक एरे है, फॉर इंस्टेंस 512 या 1024 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की एक लिस्ट, जिसे उस पॉइंट तक प्रोसेस किए गए हर वर्ड की पूरी मेमोरी को होल्ड करने का काम सौंपा गया है। जब कोई सेंटेंस छोटा होता है, जैसे द कैट सैट ऑन द मैट, तो एक 512 डायमेंशनल हिडन वेक्टर बहुत बढ़िया काम करता है। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और लोकेशन को स्टोर करने के लिए काफ़ी जगह होती है। लेकिन तब क्या होता है जब आप किसी LSTM को 500 वर्ड का न्यूज़ आर्टिकल, 5000 लाइन की पायथन स्क्रिप्ट या मल्टी पेज मेडिकल चार्ट फीड करते हैं? जैसे ही नंबर 100 आता है, ये वर्ड नंबर 5 की डिटेल्स को ओवरराइट कर देता है। जैसे ही वर्ड नंबर 300 आता है, वर्ड नंबर 50 दूर किसी बैकग्राउंड नॉइज में धुंधला हो जाता है। फिक्स्ड साइज वेक्टर कॉम्पिटिंग सिग्नल्स से भर जाता है, जिससे क्रूशियल कॉन्टेक्सुअल डिटेल्स ब्लर, डिके और गायब हो जाती हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट्स इस स्ट्रक्चरल लिमिटेशन को इंफॉर्मेशन बॉटलनेक प्रॉब्लम कहते हैं। सालों तक रिसर्चर्स ये मानते रहे इसका सॉल्यूशन बस बड़े हिडन वेक्टर्स बनाना या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक गेट्स डिज़ाइन करना था। लेकिन मिड 2010s में एक ब्रेकथ्रू रियलाइजेशन सामने आया। नेटवर्क को एक सिंगल वेक्टर में सब कुछ मेमोराइज करने के लिए फोर्स करना बंद कीजिए। इसके बजाय नेटवर्क को ओरिजिनल टेक्स्ट को वापस देखने और जो इंपॉर्टेंट है उस पर जीरो इन करने का एक तरीका दीजिए। इस ब्रेकथ्रू मैकेनिज्म को अटेंशन कहा जाता है। सेक्शन ब्रेक, द नियॉन येलो हाइलाइटर, अ स्टूडेंट्स गाइड टू अटेंशन। अटेंशन मैकेनिज्म कैसे काम करता है यह समझने के लिए चलिए एक मोमेंट के लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस से दूर हटते हैं और देखते हैं कि इंसानी दिमाग टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। मान लीजिए आप बायोलॉजी एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हैं। आप अपनी डेस्क पर पेज 142 पर खुली खुली टेक्स्ट बुक के साथ बैठे हैं। स्टडी गाइड एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछती है, कौन सा स्ट्रक्चरल फीचर एक प्लांट सेल को फोटोसिंथेसिस करने अलाउ करता है? जब आपकी आंखें पेज 142 पर घूमती हैं, तो क्या आप हर सिंगल वर्ड को बिल्कुल सेम इंटेंस लेवल के कॉग्निटिव एफर्ट के साथ पढ़ते हैं? ह्यूमन विजुअल अटेंशन कैसे वर्क करता है? बॉटनिकल साइंस के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में अर्ली रिसर्चर्स ने नोट किया कि ग्रीन प्लांट स्ट्रक्चर्स में क्लोरोप्लास्ट्स नाम के स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल्स होते हैं जो लाइट एब्जॉर्बिंग क्लोरोफिल पिगमेंट्स को हाउस करते हैं। बैकग्राउंड फिलर वर्ड्स को इग्नोर करते हुए इन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, कोर आंसर पर ब्राइट स्पॉटलाइट फोकस करते हुए क्लोरोप्लास्ट्स। बिल्कुल नहीं, आपका दिमाग नेचुरली जेनेरिक बैकग्राउंड वोकेबुलरी को फिल्टर आउट कर देता है, जैसे कि इन द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ बोटेनिकल साइंस। आप उन फिलर वर्ड्स को एनालाइज करने में अपनी कीमती मेंटल एनर्जी वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वे आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर देने में मदद नहीं करते।
इसके बजाय आपका हाथ आपके पेंसिल केस में जाता है, एक ब्राइट नियॉन येलो हाइलाइटर उठाता है और 3 क्रिटिकल वर्ड्स पर सीधे एक ल्यूमिनस स्ट्राइप खींचता है, क्लोरोप्लास्ट्स, लाइट एब्जॉर्बिंग और क्लोरोफिल। उसी पल आपके ब्रेन ने 3 अलग अलग ऑपरेशनल स्टेप्स परफॉर्म किए। क्वेरी फॉर्म्युलेट की, आपने एक सवाल पूछा, फोटोसिंथेसिस किस वजह से होता है। रेलेवेंस इवेलुएट किया, आपने पेज पर मौजूद सभी वर्ड्स को स्कैन किया और यह डिसाइड किया कि किन वर्ड्स में आपके सवाल से रिलेटेड आंसर्स हैं। सिलेक्टिव फोकस अप्लाई किया, आपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को एम्पलीफाई किया, उन्हें ब्राइट येलो कलर में हाईलाइट किया, जबकि इरेलेवेंट फिलर टेक्स्ट को पेज के व्हाइट बैकग्राउंड में धुंधला होने दिया। यही अटेंशन का फंडामेंटल कोर सीक्रेट है। पूरे डॉक्यूमेंट को एक सिंगल कंप्रेस्ड मेमोरी वेक्टर में स्क्वैश करने के बजाय एक अटेंशन इनेबल्ड न्यूरल नेटवर्क हर ओरिजिनल वर्ड रिप्रेजेंटेशन को बनाए रखता है। फिर जब भी इसे कोई आउटपुट प्रोड्यूस करना होता है, चाहे किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना हो, कोड की अगली लाइन लिखनी हो या किसी सवाल का जवाब देना हो, ये एक वर्चुअल नियॉन हाइलाइटर के साथ डायनेमिकली रीच आउट करता है। ये कैलकुलेट करता है कि कौन से इनपुट वर्ड्स सबसे ज्यादा रिलेवेंट हैं और उनकी इंफॉर्मेशन सीधे एक्सट्रैक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक, द मैथमेटिकल इनट्यूशन, स्कोर्स, सॉफ्टमैक्स और स्पॉटलाइट्स। अब जब हमारे पास एक नियॉन हाइलाइटर की मेंटल इमेज है, तो चलिए देखते हैं कि न्यूरल नेटवर्क इस इनट्यूटिव प्रोसेस को सिंपल वेक्टर अरिथमेटिक में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। एक कंप्यूटर मैथमेटिकली किसी वर्ड को कैसे हाईलाइट करता है, ये 3 कोर कॉन्सेप्ट्स पर आकर टिकता है, क्वेरीज, कीज और रेलेवेंस स्कोर्स। अटेंशन मैथ के 3 रोल्स, कॉन्सेप्ट क्वेरी, एनालॉजी सर्च टर्म या करेंट फोकस, फॉर एग्जांपल व्हाट डट इट रिफर टू। न्यूरल नेटवर्क मीनिंग व वेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है कि मॉडल करेंटली क्या फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है। कॉन्सेप्ट की एनालॉजी टेक्स्ट टोकन्स पर इंडेक्स लेबल्स, फॉर एग्जांपल आई एम अ नाउन, आई एम अ वर्ब। न्यूरल नेटवर्क मीनिंग वे वेक्टर्स जो हर कैंडिडेट वर्ड की अड की आइडेंटिटी और कॉन्टेक्स्ट को डिस्क्राइब करते हैं। कॉन्सेप्ट वैल्यू एनालॉजी रॉ इंफॉर्मेशन पेलोड, फॉर एग्जांपल वर्ड एम्बेडिंग्स। न्यूरल नेटवर्क मीनिंग वह एक्चुअल मैथमेटिकल कंटेंट जो नेक्स्ट लेयर में आगे पास किया जाता है। चलिए प्रैक्टिकली ये देखने के लिए एक कंक्रीट स्टेप बाय स्टेप सिनेरियो समझते हैं कि ये 3 पीसेस आपस में कैसे फिट होते हैं। स्टेप 1, द सर्च, क्वेरी को कीज से कंपेयर करना। इमेजिन कीजिए कि हमारा नेटवर्क यह सिंपल सेंटेंस पढ़ रहा है, एनिमल ने स्ट्रीट क्रॉस नहीं की क्योंकि वो बहुत टायर्ड था। नेटवर्क वर्ड इट तक पहुंचता है और यह फिगर आउट करना चाहता है कि यह किस ऑब्जेक्ट को रिफर करता है। अटेंशन टर्मिनोलॉजी में वर्ड इट हमारा क्वेरी वेक्टर क्यू बन जाता है। नेटवर्क को अब इस क्वेरी वेक्टर को सेंटेंस के हर वर्ड से कंपेयर करने की जरूरत है। सेंटेंस का हर वर्ड अपना खुद का की वेक्टर के प्रेजेंट करता है, जो बताता है कि वह किस तरह का वर्ड है। यह मेजर करने के लिए कि कोई कैंडिडेट वर्ड हमारी क्वेरी से कितना रेलेवेंट है, नेटवर्क एक सिमिलरिटी स्कोर कैलकुलेट करता है, जिसे अक्सर अटेंशन स्कोर कहा जाता है। लीनियर अलजेब्रा में 2 वेक्टर्स कितना क्लोजली एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, यह मेजर करने का सबसे सिंपल और फास्टेस्ट तरीका डॉट प्रोडक्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे हमने चैप्टर 2 में एक्सप्लोर किया था। स्कोर इक्वल्स क्वेरी टाइम्स की। स्टेप 1, रॉ रेलिवेंस स्कोर्स कंप्यूट करना। क्वेरी वेक्टर इट की द के साथ डॉट प्रोडक्ट से स्कोर 0.1 मिलता है, लो रेलिवेंस। की एनिमल के साथ डॉट प्रोडक्ट से स्कोर 8.5 मिलता है, हाई रेलिवेंस। की क्रॉस के साथ डॉट प्रोडक्ट से स्कोर 1.2 मिलता है, लो रेलिवेंस। की स्ट्रीट के साथ डॉट प्रोडक्ट से स्कोर 3.1 मिलता है, मीडियम रेलिवेंस। की टायर्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट से स्कोर 6.4 मिलता है, हाई रेलिवेंस। देखिए क्या हुआ, इट और एनिमल के बीच का डॉट प्रोडक्ट $8.5 का हाई स्कोर देता है, जबकि इट और द बीच का डॉट प्रोडक्ट $0.1 का लो स्कोर देता है। ये मैथ्स नेचुरल तरीके से सिस्टेमेटिक रेलेवेंस को रिफ्लेक्ट करता है। स्टेप 2, द सॉफ्टमैक्स स्पॉटलाइट, स्कोर्स को परसेंटेज में बदलना। रॉ सिमिलरिटी स्कोर्स जैसे 8.5, 1.2, 0.1 को न्यूरल नेटवर्क के लिए डायरेक्टली यूज करना मुश्किल होता है क्योंकि उनका स्केल बहुत ज्यादा वेरी कर सकता है। कुछ स्कोर्स नेगेटिव हो सकते हैं, जबकि बाकी $250.0 जैसे बहुत बड़े नंबर्स हो सकते हैं। इन रॉ स्कोर्स को क्लीन अप करने के लिए नेटवर्क इन्हें सब टॉपिक 2.5 से हमारे ट्रस्टेड फ्रेंड सॉफ्टमैक्स फंक्शन के थ्रू पास करता है। याद कीजिए सॉफ्टमैक्स क्या करता है, ये रॉ न्यूमेरिक स्कोर्स की एक लिस्ट लेता है, एक्सपोनेंशिएशन का यूज करके किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव नंबर्स में कन्वर्ट करता है और उन्हें नॉर्मलाइज करता है
ताकि फाइनल आउटपुट्स ऐड होकर एक्जैक्टली 1.0 या 100% हो जाएं। अटेंशन वेट सब I इक्वल्स सॉफ्टमैक्स ऑफ स्कोर सब I इक्वल्स e टू द पावर ऑफ स्कोर सब I डिवाइडेड बाय द सम ओवर j ऑफ e द पावर ऑफ स्कोर सब j। चलिए अपने रॉ रेलेवेंस स्कोर्स को सॉफ्टमैक्स फंक्शन से रन करते हैं। स्टेप 2, सॉफ्टमैक्स के साथ स्कोर्स नॉर्मलाइज करना। वर्ड कैंडिडेट रॉ डॉट स्कोर सॉफ्टमैक्स आउटपुट अटेंशन वेट द रॉ डॉट स्कोर 0.1 सॉफ्टमैक्स आउटपुट 0.011%। एनिमल रॉ डॉट स्कोर 8.5 सॉफ्टमैक्स आउटपुट 0.78 78%। नियॉन हाइलाइटर के साथ हाइलाइटेड। क्रॉस रॉ डॉट स्कोर 1.2 सॉफ्टमैक्स 0.0022%। स्ट्रीट रॉ डॉट स्कोर 3.1 सॉफ्टमैक्स आउटपुट 0.044%। टायर्ड रॉ डॉट स्कोर 6.4 सॉफ्टमैक्स आउटपुट 0.15 15%। टोटल 1.00 100%। सॉफ्टमैक्स कैलकुलेशन का रिजल्ट देखिए। रॉ नंबर्स फोकस के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। नेटवर्क अपना 78% टेंशन वर्ड एनिमल को दे रहा है, 15% टायर्ड को और बाकी 7% को इर्रेलेवेंट फिलर वर्ड्स में डाइल्यूट कर रहा है। यह नॉर्मलाइज्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे नियॉन हाइलाइटर की एक्सैक्ट स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। स्टेप 3, वेटेड सम कस्टम कॉन्टेक्स्ट वेक्टर एक्सट्रैक्ट करना। अब आता है मैजिक ट्रिक। नेटवर्क को सिर्फ एक वर्ड चुनने के लिए फोर्स करने के बजाय अटेंशन मैकेनिज्म इनपुट टेक्स्ट में मौजूद सभी वैल्यू वेक्टर्स v का एक वेटेड एवरेज लेता है। कॉन्टेक्स्ट वेक्टर इक्वल्स द सम ऑफ ओपन पैरेंथेसिस अटेंशन वेट्स I टाइम्स वैल्यू सब I क्लोज पैरेंथेसिस। मैथमेटिकली ये कुछ ऐसा दिखता है। कॉन्टेक्स्ट वेक्टर इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 0.01 टाइम्स वी सब द क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस 0.78 टाइम्स वी सब एनिमल क्लोज पैरेंथेसिस प्लस डॉट प्लस ओपन पैरेंथेसिस 0.15 टाइम्स वी सब टायर्ड क्लोज पैरेंथेसिस। क्योंकि एनिमल का अटेंशन वेट 0.78 है, इसलिए इसका मैथमेटिकल वेक्टर फाइनल मिक्सचर पर हावी रहता है। इससे मिलने वाला कॉन्टेक्स्ट वेक्टर एनिमल के बारे में पूरी जानकारी से भरा होता है, जिस पर उसके थके होने का थोड़ा असर दिखता है, और ये द जैसे फिलर वर्ड्स के कचरे से पूरी तरह फ्री होता है। स्टेप 3, वैल्यूज को कॉन्टेक्स्ट वेक्टर में ब्लेंड करना। 0.78 टाइम्स एनिमल का वेक्टर प्लस 0.15 टाइम्स टायर्ड का वेक्टर प्लस 0.07 टाइम्स अदर वेक्टर्स से एक कस्टम हाई प्रिसीजन कॉन्टेक्स्ट वेक्टर मिलता है, जिसमें टारगेट कॉन्टेक्स्ट का प्रिसाइज ब्लेंड होता है। सेक्शन ब्रेक। स्टैटिक वेट्स वर्सेस डायनामिक अटेंशन, एक क्रूशियल डिस्टिंक्शन। अटेंशन ने मॉडर्न मशीन लर्निंग में क्रांति क्यों ला दी, ये समझने के लिए हमें इसकी तुलना स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क वेट नॉब्स से करनी होगी। चैप्टर्स 2, 3 और 4 के दौरान हमने देखा कि स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क लेयर्स कैसे काम करती हैं। एक क्लासिकल डेंस लेयर इनपुट डेटा x लेती है, उसे लर्न्ड वेट्स के मैट्रिक्स w से मल्टीप्लाई करती है और इसमें एक बायस भी ऐड करती है। y इक्वल्स f ऑफ वन पैरेंथेसिस w डॉट x प्लस b क्लोज पैरेंथेसिस। ट्रेनिंग के दौरान बैकअप प्रोपेगेशन धीरे धीरे मैट्रिक्स w की वैल्यूज को ट्विक करता है। एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वे वेट नॉब्स अपनी जगह पर फ्रीज हो जाते हैं। ट्रेडिशनल न्यूरल नेटवर्क में डाला गया हर एक सेंटेंस बिल्कुल उन्हीं फ्रीज्ड वेट वैल्यूज से होकर गुजरता है। नेटवर्क कॉन्टेक्स्ट की परवाह किए बिना टेक्स्ट के हर पीस पर वही सेम स्टैटिक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता है। अटेंशन फंडामेंटली बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। अटेंशन वेट्स कोई फिक्स्ड नंबर्स नहीं होते जो वेट मैट्रिसेस के अंदर परमानेंटली स्टोर्ड हों। इसके बजाय अटेंशन वेट्स टेक्स्ट के हर इंडिविजुअल सीक्वेंस के लिए ऑन द फ्लाई डायनामिकली कंप्यूट किए जाते हैं। यह डायग्राम स्टैंडर्ड फिक्स्ड न्यूरल नेटवर्क वेट्स को डायनामिक अटेंशन मैकेनिज्म वेट्स के साथ कॉन्ट्रास्ट करता है, यह हाईलाइट करते हुए कि कैसे ट्रेनिंग के बाद स्टैंडर्ड वेट्स फ्रोजन रहते हैं, जबकि अटेंशन वेट्स हर इनपुट सेंटेंस के लिए कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर डायनामिकली रिकम्प्यूट किए जाते हैं। स्टैंडर्ड न्यूरल नेटवर्क वेट्स को किस कंट्री साइड में बिछी एक फिजिकल रेलरोड ट्रैक की तरह समझें। ट्रेन के डिब्बों को हर एक ट्रिप पर उन्हीं स्टील रेल्स को फॉलो करना पड़ता है। इसके अपोजिट अटेंशन वेट्स एक मॉडर्न जीपीएस नेविगेशन ऐप की तरह हैं। अगर कोई ट्रैफिक जाम सामने आता है या किसी नए डेस्टिनेशन की रिक्वेस्ट की जाती है, तो ऐप तुरंत उस सिचुएशन के हिसाब से एक कस्टम रूट कैलकुलेट कर लेता है। सेक्शन ब्रेक। एक क्लासिक ब्लूप्रिंट, मशीन ट्रांसलेशन विथ अटेंशन। इस मैकेनिज्म को पूरी तरह से क्लियर करने के लिए
आइए उस हिस्टोरिकल एप्लीकेशन को देखते हैं जहां अटेंशन ने पहली बार हेडलाइन न्यूज बनाई थी। न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन यानी NENMT। 2014 में रिसर्चर्स दिमित्री बाहदानो, क्युंग चो और योशुआ बेंगियो द्वारा अटेंशन इन्वेंट किए जाने से पहले ट्रांसलेशन मॉडल स्टैंडर्ड सीक्वेंस टू सीक्वेंस RNN का यूज करते। एक RNN एनकोडर एक इंग्लिश सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड रीड करता था, पूरे सेंटेंस को एक सिंगल फाइनल हिडन वेक्टर HT में कंप्रेस करता था और उस सिंगल वेक्टर को RNN डिकोडर को सौंप देता था ताकि टारगेट फ्रेंच ट्रांसलेशन जनरेट किया जा सके। ट्रेडिशनल सीक्वेंस टू सीक्वेंस, नो अटेंशन। English input the leads to black, leads to cat, leads to compress to single vector HT. French output decoder memory engine से ले from noir, from शाह। प्रॉब्लम यह है कि जब तक डिकोडर शाह जनरेट करता है 10 स्टेप्स पहले के वर्ड जेंडर, प्लूरल मार्कर्स या एडजेक्टिव प्लेसमेंट की डिटेल्स डिग्रेड हो चुकी होती हैं। द ब्लैक कैट जैसे शॉर्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट करते समय यह पुराना सिस्टम काफ़ी अच्छे से काम करता था, लेकिन जब लंबे लीगल डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट किया जाता था तो एक्यूरेसी क्रैश हो जाती थी, क्योंकि डिकोडर को उस टाइनी कंप्रेस्ड मेमोरी वेक्टर पर ही रिले करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। द अटेंशन एनहांस्ड ट्रांसलेटर। अब चलिए देखते हैं कि अटेंशन मैकेनिज्म से इक्विप्ड होने पर वही सेम ट्रांसलेशन टास्क कैसे काम करता है। इंटरमीडिएट हिडन स्टेट्स को फेंकने के बजाय अटेंशन एनहांस्ड एनकोडर इनपुट सेंटेंस के हर एक वर्ड के लिए हिडन स्टेट वेक्टर को सेव करता है। H sub encoder equals open bracket H sub 1 H sub 2 H sub 3 dot 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 H sub t close bracket। जब डिकोडर एक फ्रेंच वर्ड पर प्रोड्यूस करने के लिए रेडी होता है तो वह किसी कंप्रेस्ड समरी को नहीं देखता, इसके बजाय वह सभी स्टोर्ड एनकोडर स्टेट्स पर वापस देखता है, अटेंशन वेट्स कैलकुलेट करता है और अपनी स्पॉटलाइट को उसी एग्जैक्ट वर्ड पर फोकस करता है जिसे उसे अभी ट्रांसलेट करना है। चलिए इसे एक्शन में देखते हैं जब हम द ब्लैक कैट सैट ऑन द मैट को फ्रेंच में लेशा नवारेते असी सुर ले तापी ट्रांसलेट कर रहे हों। अटेंशन गाइडेड ट्रांसलेशन, स्टेप बाय स्टेप जनरेटिंग वर्ड वन ले क्वेरी ट्रांसलेट इंग्लिश आर्टिकल द अटेंशन स्पॉटलाइट द 0.95 ब्लैक 0.001 कैट जॉइंट 0.2 सेट 0.01 सिलेक्टेड फोकस द लीड्स टू जनरेट्स ले डिकोडर जनरेटिंग वर्ड टू चैट क्वेरी ट्रांसलेट। English noun subject attention spotlight the 0.01 black 0005 cat 0.90 set 0.02 selected focus leads to generates chat decoder generating word 3 noir query translate English color adjective describing cat attention spotlight the 0.01 black 0.92 cat 0.05 set 0.01 selected focus black leads to generates noir। स्टेप 3 में कुछ रिमार्केबल नोटिस कीजिए। इंग्लिश में एडजेक्टिव्स नाउन्स से पहले आते हैं जैसे ब्लैक कैट, फ्रेंच में एडजेक्टिव्स अक्सर नाउन्स के बाद आते हैं जैसे शानवार। अटेंशन मैकेनिज्म इस डिफरेंस को एफर्टलेसली हैंडल करता है। जब डिकोडर ब्लैक के लिए फ्रेंच वर्ड जनरेट करने के लिए स्टेप 3 पर पहुंचता है तो वह सिंपली अपनी विजुअल स्पॉटलाइट को ओरिजिनल इंग्लिश सीक्वेंस में ब्लैक वर्ड पर वापस शिफ्ट कर देता है। समय के साथ कोई मेमोरी डिके नहीं, कोई स्क्वैश्ड वेक्टर्स नहीं और कोई वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम नहीं होती। डिकोडर के पास सोर्स डॉक्यूमेंट के हर एक वर्ड का डायरेक्ट इंस्टेंट एक्सेस होता है। विजुअलाइजिंग द मैट्रिक्स द अटेंशन मैप। अटेंशन मैकेनिज्म का सबसे एक्साइटिंग एडवांटेज ये है कि यह डीप लर्निंग मॉडल्स को इंटरप्रेटेबल बनाता है। सालों से डीप न्यूरल नेटवर्क की आलोचना मिस्टीरियस ब्लैक बॉक्स के रूप में की जाती थी। एक नेटवर्क इनपुट लेता, आउटपुट प्रोड्यूस करता और इंजीनियर्स के पास यह जानने का कोई क्लियर तरीका नहीं था कि मॉडल ने कोई स्पेसिफिक प्रेडिक्शन क्यों किया। क्योंकि अटेंशन हर टोकन के लिए नॉर्मलाइज्ड परसेंटेज को एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट करता है, हम उन परसेंटेज को एक 2 डायमेंशनल ग्रिड पर प्लॉट कर सकते हैं जिसे अटेंशन अलाइनमेंट मैप कहा जाता है। चलिए देखते हैं कि एक इंग्लिश सेंटेंस को फ्रेंच सेंटेंस में ट्रांसलेट करते समय अटेंशन अलाइनमेंट मैप कैसा दिखता है। एक अटेंशन अलाइनमेंट मैट्रिक्स जो इनपुट इंग्लिश सोर्स वर्ड्स को आउटपुट फ्रेंच वर्ड्स के साथ अलाइन होते हुए दिखाता है। इंग्लिश सोर्स सीक्वेंस द एग्रीमेंट ऑन यूरोपियन जोन है और फ्रेंच आउटपुट सीक्वेंस ल एकॉर्ड सुर ला जोन यूरोपियन है। कि मैट्रिक्स अलाइनमेंट स्कोर्स हैं। द 0.996 के साथ ल से अलाइन होता है, एग्रीमेंट 0.94 के साथ एकॉर्ड से अलाइन होता है, ऑन 0.992 के साथ सुर से अलाइन होता है, ला 0.90 पर जोन के साथ क्रॉस अलाइनमेंट दिखाता है, जोन 0.94 पर जोन से अलाइन होता है और यूरोपियन 0.95 पर यूरोपियन के साथ क्रॉस अलाइनमेंट दिखाता है।
उस अलाइनमेंट मैप के बॉटम राइट कॉर्नर पर ध्यान से देखिए। नोटिस कीजिए कि यूरोपियन जोन को जोन यूरोपियन में ट्रांसलेट करते समय डायगोनल लाइन कैसे फ्लिप होती है। जोन जनरेट करते समय मॉडल इंग्लिश टोकन जोन पर $0.94 अटेंशन वेट रखता है। यूरोपियन जनरेट करते समय मॉडल अपना अटेंशन वेट यूरोपियन पर शिफ्ट कर देता है। इस विजुअल मैट्रिक्स को एग्जामिन करके इंजीनियर्स सीधे मॉडल के इंटरनल थॉट प्रोसेस को देख सकते हैं। अगर मॉडल कोई मिस्टेक करता है तो हम अटेंशन मैप चेक करके देख सकते हैं कि इसका फोकस ठीक कहाँ ट्रैक से भटका था। अटेंशन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्यों ट्रांसफॉर्म किया? चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और अटेंशन इंट्रोड्यूस करने से हासिल हुए मेजर ब्रेकथ्रूज को समराइज करते हैं। मेमोरी बॉटलनेक को खत्म करना। इंफॉर्मेशन अब एक छोटे फिक्स्ड साइज वेक्टर में क्रश नहीं होती। हर टोकन अपना ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन बनाए रखता है, जिससे मॉडल्स शुरुआती डिटेल्स को भूले बिना हजारों कॉन्टेक्स्ट टोकन्स पर काम कर पाते हैं। डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट सिग्नल पाथ्स एक ट्रेडिशनल आरएनएन में टोकन नंबर 1 को टोकन नंबर 1000 से इंटरेक्ट करने के लिए 1000 इंटरमीडिएट स्टेप अपडेट्स से गुजरना पड़ता है। अटेंशन के साथ टोकन नंबर 1000 एक सिंगल मैथमेटिकल स्टेप में टोकन नंबर 1 के साथ डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करता है। पाथ लेंथ O ऑफ n सीक्वेंशियल स्टेप्स से घटकर O ऑफ 1 कांस्टेंट स्टेप्स पर आ जाती है। मैसिव हार्डवेयर पैरेललाइजेशन क्योंकि सिमिलरिटी स्कोर्स क्वेरी डॉट की स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके इंडिपेंडेंटली कंप्यूट होते हैं। जीपीयू लाखों टेंसर कोर्स में एक साथ हजारों टोकन्स के लिए अटेंशन कंप्यूट कर सकते हैं। डायनामिक कॉन्टेक्स्ट अवेयर प्रोसेसिंग स्टैटिक वेट ट्रांसफॉर्मेशंस के बजाय अटेंशन करंट इनपुट टेक्स्ट के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर इंफॉर्मेशन को डायनामिकली रूट करता है। रिकरेंट मेमोरी वर्सेस अटेंशन बेस्ड मेमोरी। फीचर मेमोरी पाथ रिकरेंट लूप आरएनएन या एलएसटीएम स्टेप बाय स्टेप रिले चेन। अटेंशन मैकेनिज्म डायरेक्ट ऑप्टिकल स्पॉटलाइट। फीचर मैक्स पाथ डिस्टेंस रिकरेंट लूप आरएनएन या एलएसटीएम O ऑफ n सीक्वेंशियल स्टेप्स। अटेंशन मैकेनिज्म O ऑफ 1 डायरेक्ट डायट्रिक मैट्रिक्स लुकअप। फीचर कॉन्टेक्स्ट कैपेसिटी रिकरेंट लूप आरएनएन या एलएसटीएम फिक्स्ड वेक्टर बॉटलनेक। अटेंशन मैकेनिज्म अनकॉन्स्ट्रेंड सीक्वेंस एक्सेस। फीचर इंटरप्रेटेबिलिटी रिकरेंट लूप आरएनएन या एलएसटीएम लो हिडन स्टेट वेक्टर। अटेंशन मैकेनिज्म हाई विजुअल अटेंशन मैप्स। फीचर जीपीयू पैरेललाइजेशन रिकरेंट लूप आरएनएन या एलएसटीएम सीक्वेंशियल लूप से ब्लॉक्ड। अटेंशन मैकेनिज्म 100% फुल्ली पैरेलल मैट्रिक्स मैथ्स। सेक्शन ब्रेक सॉल्व करने के लिए बची बड़ी मिस्ट्री। 2016 तक रिसर्चर्स को एहसास हो गया था कि अटेंशन डीप लर्निंग में सबसे पावरफुल आइडिया था। हालांकि शुरुआती इंप्लीमेंटेशंस में जैसे बदनाम ट्रांसलेशन मॉडल अटेंशन का यूज सिर्फ एक हेल्पर प्लगइन की तरह किया जाता था जो अंडरलाइंग एलएसटीएम या जीआरयू रिकरेंट बैकबोन्स के ऊपर अटैच होता था। रिकरेंट लूप्स अभी भी अंडर द हुड चल रहे थे, जिससे ट्रेनिंग स्पीड धीमी हो रही थी और जीपीयू अपनी मैक्सिमम कैपेबिलिटी तक नहीं पहुंच पा रहे थे। फिर 2017 में कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने एक साहसी सवाल पूछा, अगर अटेंशन एक नेटवर्क को किसी भी वर्ड को किसी भी दूसरे वर्ड से इंस्टेंटली कनेक्ट करने की अनुमति देता है, तो हमें अब भी रिकरेंट लूप्स की जरूरत ही क्यों है? क्या हो अगर हम एलएसटीएम को पूरी तरह से हटा दें और एक ऐसा मॉडल बनाएं जो नथिंग बट अटेंशन यानी सिर्फ और सिर्फ अटेंशन से बना हो? इस बोल्ड ड्रीम की वजह से ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का क्रिएशन हुआ, जो चैटजीपीटी, क्लॉड और जेमिनी जैसे मॉडर्न लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के पीछे की फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी है। लेकिन एक ही सिंगल इनपुट सेंटेंस के अंदर अटेंशन अप्लाई करना एक नया और फैसिनेटिंग चैलेंज सामने लाता है। जब एक सेंटेंस को एक ही बार में प्रोसेस किया जाता है तो उसी सेंटेंस के अंदर के वर्ड्स अपना खुद का कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग समझने के लिए एक दूसरे पर अटेंशन कैसे पे करते हैं। इस रिडल को सॉल्व करने के लिए हमें अपने नेक्स्ट सेक्शन 6.3 सेल्फ अटेंशन वर्ड्स एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं यह समझना में ट्रांसफॉर्मर के इंटरनल इंजन को एक्सप्लोर करना होगा।